मराठास के बारे में पढ़ने वाले हैं। आराम से करेंगे क्लास को फैक्चुअल से। इसमें जानना चाहिए कि मराठास किंग में कौन कौन से आए हैं, किस तरह उदय हुआ है मराठास का। तो मैं सबसे पहले शिवाजी का बताना चाहूँगा। हाँ, शिवाजी बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र में, है ना। इस पर देखो शिवसेना भी टिका हुआ है, चाहे बाल ठाकरे हो, राज ठाकरे हो। शिवाजी का गुणगान हर कोई करता है और बिल्कुल बहुत ही गुणी रहे हैं। ठीक है, अभी भी प्रेरणा स्रोत है, आने वाले समय में भी प्रेरणा स्रोत रहेंगे, क्योंकि इनका था जी, पर्सनैलिटी था इनका। जो इन्होंने किया है वो अभी तक राजनीति में भी लिपटा हुआ चीज़ है। अभी भी राजनीति यहाँ से बहुत कुछ गेन करती है, पॉलिटिकल माइलेज गेन करती है। तो क्या था इस किंग में, कि इस किंग का बात क्या था कि इतना भयानक इनका नाम है। देखो शिवाजी का यदि मैं कार्यकाल का बात करूँ तो 1627 से लेकर 70। कोमल 1627 कुछ याद आता है तुमको? 1600 में तुम्हारा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन दोनों का। 1600 में पहला फारूक सियार का रेन 1717 वाला है। अभी फारूक सियार सब नहीं आया है, यानी कि ये किसके कॉन्टेम्परेरी में 707 में तुम्हारा वो डिफीट हुआ है, औरंगजेब डिफीट हुआ है। यानी कि औरंगजेब से पहले का भी होगा, यानी कि औरंगजेब के टेनर में भी इनका होगा। टेनर, क्योंकि 50 साल तक टेनर किए थे वो 50। हाँ, मैं 80 में ले जाऊँ इनको, 80 ले जाओगे तो 80 को आगे खींच दोगे तो बहुत 1707 में खत्म हो जाएगा, तो औरंगजेब के कंटेम्परेरी भी हो जाएंगे ये। उस तरह खींचो चीज़ों को। देखो तो समझो, मैं तो हल्का सा हिंट दिए हैं, अब बाकी सब चीज़ तो पता चल ही जाएगा तुम लोग को। देखो कि शिवाजी वॉज बॉर्न एट शिवनेर नियर पुणे इन अप्रैल 1627 AD। शाहजी भोसले वॉज हिज फादर। भोसले जो अभी टाइटल मिलता है, ठीक है, भोसले बहुत फेमस है, भोसले है कि नहीं है। शाहजी भोसले इनके पिताजी थे और मदर थी जीजाबाई। ठीक है, ही बिलोंग टू भोसले क्लैन ऑफ मराठास। मराठास का भी अलग अलग क्लैन होता है। क्लैन बताए थे तुम लोग एंशिएंट इंडिया में, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ रहते हैं अलग अलग, जो ट्राइबल वाला जो था, याद करो। तो मराठास का एक क्लैन होता है भोसले। भोसले क्लैन से ये बिलोंग करते थे और इन्होंने भोसले तो बहुत आगे निकाल दिया, क्योंकि इतना विख्यात लीडर बन के निकले हैं। दादाजी कौंदेव वॉज हिज गार्ज एंड सेंट रामदास वॉज हिज पॉलिटिकल गुरु। वाह, जो रामदास थे, याद है सकती भक्ति मूवमेंट वाला, भक्ति मूवमेंट, रामदास भक्ति मूवमेंट के कंटेम्परेरी टाइम के थे ना जी। रामदास बोले थे ना कि ये वैष्णविज्म से रिलेटेड जो था, तुमको बताए थे। वैष्णवाद तुम्हारा उधर, तुम्हारा चैतन्य महाप्रभु सब थे, इधर रामदास भी थे, याद आया कुछ? महाराष्ट्र वही वो सेंट रामदास इनके पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, ही कैप्चर्ड द हिली पोर्ट ऑफ तोराना फ्रॉम बीजापुर इन 1646। इन्होंने क्या किया था, जो हिली फोर्ट था, हिली किला था, यानी कि हिल एरियाज में जो किला बना हुआ था, ठीक है, तोराना का एरिया है, फ्रॉम बीजापुर। बीजापुर की जो किंग थे उसी एक कैप्चर करके अपने हाथ में रख लिए 1646 में, यानी कि मिडल ऑफ द ईयर 17th सेंचुरी। एंड आफ्टर दिस ही कैप्चर द फोर्ट ऑफ रायगढ़। देखो आगे बढ़ते गए, फिर रायगढ़ को भी कैप्चर करके इन्होंने अपने हाथ हथिया लिया, रख लिया। आफ्टर दिस ही स्नैच सुबा फ्रॉम हिज अंकल। इनके जो अंकल थे संभाजी मोहिते, जो संभाजी जो थे, इनके संभाजी मोहिते जो थे, उनसे भी इस सुबा एरिया खींच के, यानी कि ये क्या ले लिए, फोर्ट ऑफ तोराना ले लिए, उसके बाद फोर्ट ऑफ रायगढ़ ले लिए और सुबा ले लिए। ठीक है, और उसका फोर्ट ऑफ पुरंदर वाज कैप्चर। देखो कैसे कैप्चर किए हैं, कॉन्करर। और जो इम्पेरियलिस्ट होता है वो बहुत बड़ा नाम होता है। समुद्रगुप्ता कितना बड़ा नाम है, डलहौजी कितना बड़ा नाम है। क्यों? क्योंकि जो साम्राज्य बड़ा बनाता है, जैसे देखो अशोका, अकबर, औरंगजेब, नाम तो उसी का हुआ है हिस्ट्री में, जिसने बहुत बड़ा, जैसे मोदी जी का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट में इतना फ्लरिश करवा दिया बीजेपी का। अटल जी के टाइम में भी नहीं हुआ था भाई। चाहे जो भी गणित हो तुम्हारा, गणित तो पॉलिटिक्स में होता ही है बहुत तरह का, जो बात है। ऐसे आसानी से पॉलिटिक्स में पावर मिलता नहीं है, भले ही हम लोग बैठ के यहाँ पे क्रिटिसाइज करें। समझ रहे हो ना? तो ये पुरंदर भी क्या किए, पुरंदर को भी कैप्चर कर लिए वही 1648 में। इन 1648 में शिवाजी नेगोशिएटेड विद प्रिंस मुराद। हाँ, ये मुगल गवर्नर था तुम्हारा डेक्कन का, मुगल का ऊपर का अपना अपना गवर्नर था ना जी, अलग अलग जगह। तो उसके साथ नेगोशिएट किए और एक्सप्रेस किए कि वो भी हिज विश टू ज्वाइन मुगल सर्विस, वही मुगल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं शिवाजी। ही कॉन्क्वर्ड जावली इन 1656। जावली एक जगह का नाम है, वहाँ से किए। अब उसके बाद देखो ही हैड अ क्लास, बोले थे ना हम, देखो एक क्लास हो गया था मुगल के साथ 1657 में, जब औरंगजेब ने इन्वेजन किया था बीजापुर को।
अब बीजापुर उसके अंदर है, देख रहे हो, ठीक है। तो 1657 में ये इनका हो गया, कन्फंट्रेशन हो गया औरंगजेब से। कोनकान को, यानी कोनकान मतलब तुम्हारा नीचे वाला साउथ वाला एरिया हुआ, ये वेस्टर्न कोस्ट वाला हुआ कोनकान एरियाज, ठीक है। केरला वाला कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है ये वाला। ये कोनकान को 1757 में कैप्चर किए हैं। इन 1659 बीजापुर सेंट अ लार्ज आर्मी अंडर अफजल खान टू पनिश शिवाजी। तो बीजापुर में जो भी रूलर थे, बीजापुर से तोरनपुर लिए थे, समझो, तोराना जो बीजापुर से लिया गया था, जो 1646 में लिया, ऊपर ये बोला था। तो बाद में क्या हुआ कि औरंगजेब से भी इसका कन्फ्रंटेशन हो गया, क्योंकि बीजापुर में औरंगजेब अपना इन्वेजन बीजापुर में कर रहा है, तो इसको पसंद नहीं आया, तो वहाँ पे क्लास कर गया, उसका कोनकान ले लिया। अब 1659 में, यानी कोनकान लेने से 2 साल बाद क्या हुआ, बीजापुर के जो भी रूलर रहे हैं, ठीक है, उसने एक लार्ज आर्मी भेजा। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली औरंगजेब का ही साम्राज्य होगा वहाँ पे बीजापुर में, ठीक है, अंडर योर अफजल खान, ताकि शिवाजी को पनिश कर सके। फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू क्रश शिवाजी बाय फोर्स इन फेवरेबल हिली टेरेन, अफजल खान रिसोर्टेड टू डिसेप्शन। अब क्या है कि हिली एरियाज में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो ये हटना शुरू हो गया। उसके बाद क्या किया इन्होंने, ही सेंट कृष्णा जी भास्कर टू शिवाजी विथ सम टेम्पटिंग ऑफर्स। बोला कुछ ऑफर लेके जाओ, यानी कि उसको लुभावने के लिए, क्योंकि उसको पकड़ नहीं पाया, हिली एरियाज है, वहाँ पे अपना बैठा हुआ है। इतना आसान है क्या हिल एरियाज में जाके लड़ाई करना या फिर किसी को डिसेप्ट करना, पकड़ना? पॉसिबल ही नहीं है। मैं देखो, बट शिवाजी कुड परसीव द मिसचिफ, पता चल गया कि क्या ये षड्यंत्र रच रहा है तुम्हारा ये कृष्णा जी भास्कर को भेज के, ठीक है। एंड किल अफजल खान, मार दिया वही आर्मी को। मिसचिफ मतलब जो हरकत करना चाहता है, मिसकंडक्ट करना चाहता है, समझ गया, वो परसीव कर ले, समझ गया कि बाबू ये भेजेगा, कृष्णा जी भास्कर को भेज रहा है अफजल खान, ये सब समझ गया, वो रणनीति समझ गया, मार दिया उसको जाके अफजल खान को किसी तरह। एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग, जब मीटिंग हुआ तो अफजल खान भी आया, वहीं पे दबोच दिया ये। वो लॉलीपॉप लेके आया था ना, लॉलीपॉप लेके आया, खिला के भेज दिया उसको ऊपर। ही ऑल्सो हैड अ कन्फ्रंटेशन विद शाइस्ता खान इन 1660 एंड शाइस्ता खान वॉज एबल टू डिफीट मराठा इन फ्यू इनकाउंटर्स। बोल रहा है कि शाइस्ता खान से भी कन्फ्रंटेशन हुआ। शाइस्ता खान ने इनफैक्ट तुम्हारा क्या, मराठास को कुछ कुछ इनकाउंटर्स में, कुछ कुछ भिड़ंत में हरा भी दिया था मराठास को। बहुत पावरफुल था ये इसका मतलब। अब देखो शिवाजी क्या किया, शिवाजी अटैक किया शाइस्ता खान को पुणे में, ठीक है, जो कि पूना गढ़ है तुम्हारा उसका, 1663 में। इन दिस अटैक शाइस्ता खान इंजर्ड एंड हिज सन के, उसका जो बेटा था, यही होता है, बेटा यदि एबल्ड है तो साथ में जाता है पिताजी को वो करने के लिए, बाद में यही लोग राजगद्दी संभालता है, जानते हैं, अनुभव वहीं से लेता है ये लोग बैटलफील्ड से। बच्चा को मार दिया, ये शाइस्ता खान बहुत इंजर्ड हो गया। दिस इंसिडेंट बैडली अपसेट औरंगजेब एंड शाइस्ता वॉज रिमूव्ड। क्यों? क्योंकि शाइस्ता गवर्नर टाइप का था वहाँ पे, बोला कि तुमने तो नाक कटवा दिया मेरा, वहाँ बच्चा मर गया, हमको उससे मतलब नहीं है, मगर तुमने नाक कटवा दिया, कैसे शिवाजी तुमको डिफीट कर दिया। गुस्सा गया, उसको हटा दिया शाइस्ता खान को अपनी जगह डेक्कन से दिसंबर 1663 में। और उसके बाद ही वॉज अपॉइंटेड ऐसा, उसको गवर्नर ऑफ बंगाल उधर भेज दिया, उसको डिप्यूटी कर दिया, वो भेज दिया उधर डेक्कन के लिए, तुम ठीक नहीं हो। इसलिए मैंने तुमको पहले ही बताया था जब मैंने मॉडर्न इंडिया शुरू किया था कि औरंगजेब का जो डेक्कन पॉलिसी था वो कहीं ना कहीं वो रीजन बना पूरा और मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने का। मैंने बहुत शुरू में ही बताया था तुम लोग को। देखो यही सब चीज़, क्योंकि डेक्कन में जितने भी गवर्नर है वो एबल्ड नहीं है उतने, और मराठास बहुत बड़ा कंटेंडर है इधर, जानते हो। मुगल एम्पायर देख रहे हो किस तरह शिवाजी के टाइम में मुगल एम्पायर के साथ कन्फ्रंटेशन हो रहा है। आई होप सो समझ में आ रहा होगा तुमको। अब देखो क्या हुआ, इन 1664 शिवाजी अटैक्ड सूरत एंड सूरत वॉज अटैक्ड अगेन इन, यानी कि लगातार 64 में भी अटैक किए, फिर 6 साल बाद 70 में भी अटैक किए सूरत को। सूरत वही गुजरात वाला एरिया जो अभी का है। इन मार्च 1665 औरंगजेब रिमूव जसवंत सिंह फ्रॉम डेक्कन, डेक्कन से तुम्हारा, ठीक है, डेक्कन से तुम्हारा जसवंत सिंह को निकाला, वहाँ पे कोई भी था डेक्कन में, और वहाँ पे अपॉइंट किया राजा जय सिंह। यही राजा जय सिंह जो तुम्हारा बाकी मुगल एम्पायर के टाइम में भी एक्टिव था, जय सिंह। और जय सिंह ने ऑर्गेनाइज किया सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट शिवाजी। ओह माय गॉड, देखा बगावत, जिसने अपॉइंट किया हमें उसी के ऑर्गेनाइज हम किए हैं कि शिवाजी को ख़त्म कर देंगे, अकेला लोन पावर हम बन जाएंगे। ये होता है, ऐसा होता है पॉलिटिक्स में कि जो आपको शिक्षा दीक्षा दिया, आपको अपॉइंटमेंट दिया, आप भूल जाते हैं और पावर में इतना चूर हो जाते हैं कि कुछ नहीं समझते हैं। तो शिवाजी के अगेंस्ट ही बगावत शुरू, किसके द्वारा?
जय सिंह के द्वारा, हाँ, जो कि रिप्लेस किया था इसको जसवंत सिंह को डेक्कन से। शिवाजी विजिटेड द कैंप ऑफ जय सिंह एंड साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन जून 1665। वहाँ पहुँचे और साइन हुआ, सिग्नेचर हुआ। तो देखो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या ऐसा चीज़ हुआ था, उसका रिजल्ट क्या हुआ। क्यों पुरंदर, पुरबंदर ही कह सकते हो, पुरंदर वही होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल गुजरात वाला ही एरिया होना चाहिए, क्योंकि वही एक्टिव रहेगा। अभी तुमको गुजरात लगता है, पहले मुंबई प्रेसिडेंसी के अंदर सब था। हाँ इधर पूरा ये बाद में आज़ादी के बाद तुम्हारा गुजरात बना है, समझे ना। आज़ादी से पहले सब ये मुंबई प्रेसिडेंसी था। अब देखो क्या हुआ था उसमें, देखो ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो हुआ है, शिवाजी ने 23 किला दे दिया एंड एडजॉइनिंग मुगल को दे दिया, हार गया ये। अब घेर लिया इसको, अब ही हैज़ टू डिफीट, मतलब उसको अब हारना ही है, सरेंडर कर दिया इसने। 23 किला बाबू दे दिया, और जो अगल बगल के जो एरियाज थे वो सभी मुगल्स को दे दिया। मुगल का दबदबा देखो यहाँ पे। अच्छा सॉरी मैंने ऊपर गलत बोल दिया, औरंगजेब ने रिमूव किया था ना, मैंने उसमें शिवाजी गलती से बोल दिया। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, आई एम रियली सॉरी, मेरे दिमाग में शिवाजी चल रहा था। देखो फिर से मैं करेक्ट कर देता हूँ अपने आप को कि 1665 में, उससे पहले देखो शिवाजी ने अटैक किया सूरत को 1664 में, और फिर सूरत को 1670 में अटैक किया। ये सब चीज़ को देखते हुए बीच में 1665 में औरंगजेब ने क्या किया, जसवंत सिंह जो डेक्कन का था, जो क्यों डेक्कन पूरी तरीके से मुगल ही कर रहा है, और वहाँ पे एबल्ड आदमी को रखेगा, ठीक है ना। तो माय मिस्टेक, टंग ऑफ स्लिप हो गया, बहुत गलत बहुत बता दिए, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। ये समझो कि औरंगजेब ने क्या किया कि जसवंत सिंह को डेक्कन से हटाया और राजा जय सिंह को रखा। और राजा जय सिंह को इसलिए रखा गया था कि कोई भी थ्रेट आए तुमको मराठा से, तुम एबल्ड हो भाई, तुम संभाल लेना, समझे। तो इसने ऑर्गेनाइज किया उसके अगेंस्ट, जिसमें हरा दिया इसको। ट्रीटी ऑफ पुरंदर में हार गया है ये शिवाजी, और जब शिवाजी हार गया तो शिवाजी का रिजल्ट क्या होगा, तो शिवाजी अपना 23 फोर्ट्स को सरेंडर कर दिए। इस तरह हुआ, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ, देखो शिवाजी सरेंडर कर दिए 23 फोर्ट्स को और एडजॉइनिंग मुगल को। 12 फोर्ट्स अलॉन्ग विथ रायगढ़ रिमेंड विथ शिवाजी। हाँ कुछ तो रहेगा उसके पास, 12 रहेगा रायगढ़ का, जितना भी रायगढ़ में जो पहले कैप्चर करके रखा था वो रहेगा उसके साथ, शिवाजी के साथ। शिवाजी वॉज रिमेन लॉयल टू द मुगल एम्पायर, बट ही वॉज अ फ्री फॉर पर्सनल फ्रॉम पर्सनल अटेंडेंस एंड मुगल कोर्ट। बोला कि शिवाजी को अब लॉयल रहना पड़ेगा, मुगल का सॉवरेनिटी को अपनाना पड़ेगा कि हम ही हैं हुकूमत में। पहले तो ये इसका नाकोदम करके रखा था शिवाजी ने, नाकोदम करके, अब हार गया है तो बस मुगल एम्पायर यही चाहता है कि एश्योरेंस दे कि भाई तुम हमसे लॉयल रहोगे, हमको पीठ पीछे अटैक नहीं करोगे। मैं ठीक है, तुम्हारा आज़ादी है, इतने बड़े लीडर हो तुम, ठीक है ना, तुम फ्री घूमो, कोर्ट में जब नहीं अटेंड करो, मैं लॉयल रहना होगा मुगल एम्पायर से, यही बोला जा रहा है, समझे। शिवाजी वॉज टू रिमेन, वॉज टू मतलब फोर्सली बोल रहा है कि आपको लॉयल रहना होगा मुगल एम्पायर का, मगर आपको ठीक है पर्सनल अटेंडेंस जरूरी नहीं कि मुगल एम्पायर में हाजिर लगाइए। शिवाजी प्रॉमिस टू रेंडर हेल्प टू मुगल्स इन डेक्कन। बोला कि ठीक है डेक्कन में हम आपको मदद करेंगे, आपका जितना स्टेबिलिटी है उसको गेन करके रखने में हम प्रयास करेंगे, मराठा ये बोला, शिवाजी बोला। He also agreed to pay 40 lakh huns in 13 annual installments if his possession of certain lands yielding 4 huns, Konkan and finance was confirmed। बोला कि हमको आप कुछ ज़मीन जो हमारा पहले था या फिर आप कुछ देना चाहते हैं तो अब हम कंफर्म करिए, उस जगह हमारे पास रहेगा, उसके बाद हम आपको पैसा देंगे। तो उस समय का ये 40 लाख ये था समथिंग, ठीक है, याद नहीं करना है, बस यही कि समझौता हो रहा है दोनों के बीच में, यही ट्रीटी ऑफ पुरंदर है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर में बहुत सारा किला हार गया, दे दिया है, कुछ किला अपने पास रखा है। बोला कि जो पहले वाला मेरा एरियाज़ उसको हमको दीजिए, हम आपको इंस्टॉलमेंट के तौर पर पैसा देंगे, आपको भेजेंगे, और आपका डेक्कन में जो भी गवर्नर है वहाँ पे हम हेल्प करेंगे मजबूती करने में, ये सभी प्रॉमिस हो रहा है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट शिवाजी वॉज ऑक्यूपाई दिस लैंड विद ओन सोल्जर। और हाँ ये तो उम्मीद था क्योंकि अब भाई लीडर रहा है, अब जो जगह पे हम आपको इंस्टॉलमेंट देंगे हमारा अपना सोल्जर होना चाहिए उसमें, तभी तो हम पैसा दे रहे हैं, आपका सोल्जर रख के हम करेंगे क्या उखाड़ेंगे हम आपको। तो संभाजी वॉज ग्रांटेड मनसाब ऑफ 50,000 एंड ही वॉज गिवन अ जागीर। जो संभाजी तो जो थे दूसरे वाले जो थे उनको मनसाब इतना सुरक्षा मिला गया, यही तुम्हारा मनसाब मतलब होता है, जानते हो बताए थे, ठीक है, ये रैंक होता था, समझे, इतना इतना उसको कैवेलरी मिल रहा है, यानी कि उसको सोल्जर्स मिल रहा है एक तरफ से। और वह संभाजी उससे करीब है, उसके बेटा है, शिवाजी का बेटा है, समझे ना। संभाजी वॉज ग्रांटेड मनसाब ऑफ 5,000 एंड ही वॉज गिवन अ जागीर, और जागीर दिया गया उनको। जागीर मतलब लैंड होना, ठीक है ना, तो लैंड का ओनर को जागीरदार बोलते थे।
संभाजी एंड हिज सन, देखो लिखा तो है, हिज सन संभाजी आगरा पहुँचे हैं मई 1666 में, है ना, सब साथ पहुँचे थे जब औरंगजेब पुट शिवाजी अंडर हाउस अरेस्ट, औरंगजेब ने हाउस अरेस्ट करवा लिया शिवाजी को। क्योंकि देखो भले ही तुम लॉयल रहोगे मगर फिर भी रेडार में ही रहोगे, यू नेवर नो कब बगावत कर दे। अब बहुत बड़ा लीडर है, वो हर समय फिराक में होगा, कैसे बगावत करेगा, होगा ही होगा, सब अपना पावर के लिए लड़ रहा है। तो हाउस अरेस्ट करवा लिया औरंगजेब ने शिवाजी को, ठीक है, अंडर द कमांड ऑफ राम सिंह, जो कि तुम्हारा वो राजा जय सिंह का जो डेक्कन का जो चुना था उसका बेटा, ठीक है। बट शिवाजी कुड एस्केप फ्रॉम देयर, भाग गया। मगर शिवाजी का सबसे बड़ा बात यही तो था, शिवाजी पकड़ में नहीं आता था किसी का, पकड़ में नहीं आता था किसी का, देखा नहीं, हिल में भी पकड़ा नहीं तो गया, फिर उसको अफजल को खान को मार दिया, उसको पकड़ में जल्दी नहीं आते थे। 9-2-11 उड़ गए, फिर बैठ कर रणनीति बनाएंगे अपना कैसे उड़ाना है इसको। बहुत ब्रेव सोल्जर थे जी, बहुत लंबा तगड़ा, अच्छा खासा देखने में, बहुत लंबा था, नाम है जी शिवाजी, एकदम गजब गजब पर्सनैलिटी, गजब, मतलब कहो ना, मतलब ऐसा इंडिया में बहुत कम पर्सनैलिटी हुआ है। तो हाँ देखो गजब है इनका फोटो। इन 1672 शिवाजी गॉट चौथ फ्रॉम सूरत, तो सूरत से चौथ मिलना शुरू हो गया। चौथ मतलब होता है टैक्स मिलना शुरू हो गया, जहाँ पे टैक्स मिलना शुरू हो जाए इसका मतलब क्या हुआ, प्रोमिनेंसी बढ़ रहा है आपका। In 1674 शिवाजी गॉट हिमसेल्फ द कॉन्वेंटेड, द सेरेमनी वाज परफॉर्म्ड। आप बताओ कौन मतलब यानी कि राज्याभिषेक होगा इनका, समझ रहे हो। तो सेरेमनी परफॉर्म कर रहा है एट रायगढ़ भाई पंडित विश्वेश्वर पंडित है वहाँ पे, जो रिचुअल्स करेंगे। बताए थे ना पहले एंशिएंट में भी होता था, आसनवाद होता था, है ना, वाजपेयी होता था, तो कॉरोनेशन ले रहे हैं वहाँ पे, राज्याभिषेक हो रहा है इनका, समझे। सेरेमनी हो रहा है रायगढ़ में हो रहा है, भाई पंडित ही है, ठीक। अब काशी के आए थे जी, ठीक है, ऑल्सो नोन एज, क्या नाम है तुम्हारा, गागभाट, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो शिवाजी वाज कॉन्वेंटेड अगेन बाई, फिर से गोस्वामी ने भी किया था, निश्चल पुरी गोस्वामी ने भी किया था। ही वाज अ तांत्रिक, वो तांत्रिक था। हैड रेज डाउट्स अबाउट द एफिकेसी ऑफ कॉन्वेंशन सेरेमनी परफॉर्म बाय द, क्या है क्योंकि जो पंडित विश्वेश्वर जी जो काशी से आए थे, तो ये दूसरा जो तांत्रिक आया उसको डाउट था कि अरे यार ये ठीक से करवाया कि नहीं करवाया, तो ये फिर से दूसरा पूजा करवा रहा है राज्याभिषेक के लिए। होता ही था अपना हेजेमोनी देने दिखाने के लिए, नहीं हो जाएगा पंडित हो तो कुछ श्लोक आता है, उसको श्लोक आता है, हमसे करवाइए आप। अब ये लोग का भी इम्पोर्टेंट ये है कि लोग प्रजा इसी में खुश होता है। आज मंदिर क्यों जाते हैं मोदी जी, तो प्रजा भी मंदिर जाना पसंद करता है, देखता है तो अच्छा लगता है उसको खींचने के लिए, वही है बाबू। ये रिकॉर्ड ही रहा है, सुनो, अभी तक पूरा संसार में रिकॉर्ड है, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री में तो रिकॉर्ड ही है कि कोई भी पुजारी अपने आप को प्रिटेंड किया है दिखाने का, तो रियल में ऐसा 1% 2% नेता रहा है, या फिर लीडर रहे हैं, या फिर राजा रहे हैं जो एक्चुअल में थे। वेद में कोई नहीं था, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ले लो, तो कितना पूछते थे, इतना पूछते थे, हिंदू वाला नहीं हो जाते वो। उसने पंडित इसका देख लो, मोहम्मद जिन्ना का देख लो तुम, जिन्ना तो यार वो तो पीक का मांस भी खा जाता था, वो बाद में बना कि नहीं बना उधर का प्राइम मिनिस्टर, तो रिकॉर्ड है। तुम अशोका का बात करो, धम्मा महामता से अपॉइंट किया, मगर तुमको मैंने हिस्ट्री ऑप्शन में बोला था पिकॉक वाला जो केस बताया था तुम लोग को, पूरा रिकॉर्ड ही है। ये लोग खाली धर्म को खाली यूज ही किया है। हाँ औरंगजेब डिफरेंट है, औरंगजेब देखो, औरंगजेब का फिर दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, बाहर वो धर्म पसंद नहीं करता है, पेंटर को भगवा दिया, मार पीट के निकाल दिया सबको, तो मतलब ही नहीं उसको, ये सब चीज़ एक्टिविटी उसको लगता था बेकार का एक्टिविटी है। मैं खुद बहुत बड़ा नमाजी आदमी था, यानी कि जो अंदर से होता है उस दिखाता नहीं, यानी कि साफ साफ यहाँ से तुमको लक्षण मिलता है कि जो ज़्यादा पोर्ट्रे करता है कि हम ये है, हिंदूवादी है, ये है वो है, भगवान होता नहीं है। यस, यही तो मैं बोलना चाहता हूँ तुम लोग को, तो पावर के लिए समझ जाओ इशारा कहाँ है। ही एडॉप्टेड द टाइटल सब छत्रपति, देखो यहीं से, तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि अब भाई कोरोनेशन हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है, तो उनको टाइटल मिलेगा। हैंदत्वा धर्म का, यानी धर्म को बचाने वाला, ठीक है। क्षत्रिय कुला बादशमा, ये सब एक टाइटल था, याद करने जरूरी नहीं है, बस छत्रपति फेमस है, इट्स फाइन। अब देखो क्या किया कि 2/5 प्रोड्यूस एज अ लैंड रेवेन्यू, वही एग्रीकल्चर 100 यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो उसका
2/5 कर दो और हमको दे दो। एज अ रेवेन्यू लेते थे, लैंड रेवेन्यू लेते थे शिवाजी। द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बोथ इन कैश एंड इट्स काइंड। काइंड मतलब क्या, अनाज दे दो, काइंड हुआ कैश मतलब उसका पैसा जो बनेगा वो दे दो। 2/5 में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक, हाँ जो अच्छा लगे आपको। इनिशियली द रेट ऑफ लैंड पहले क्या था 1/3 था, मगर वो बढ़ा के 40% बढ़ा दिए और बढ़ा दिए, ठीक है 40%। वन शिवाजी एबोलिश वेरियस मिसलेनियस, और दूसरे जो सेस वगैरह था वो ख़त्म कर दिया और इधर टैक्स बढ़ा दिए। होता है ऐसा, इक्वलाइज करने की कोशिश की है, वही GST कह सकते हैं एक तरह से। हाँ उस समय क्यों, क्योंकि अब आदमी को क्या बुझने आता है, बोले सैनिटेशन चार्ज दो, ये पानी का दो, ई का दो, वो का दो, तो आदमी परेशान, तो बोलता है कि चलो इधर ही मेकअप कर लेंगे, हमको तो पैसा से मतलब है ना। आदमी को समझदारी, आदमी आसानी से भाषा में समझ लेगा जो बात है। लैंड वॉज मेजर एंड इल्ड पर हेक्टर वॉज सिस्टम। हाँ लैंड मेजर किया जाता था और जिस हिसाब से हेक्टर पे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी होता था उस हिसाब से लैंड रेवेन्यू देगा वो। और ये बहुत पहले दिल्ली सल्तनत से ऐसा ही चल रहा था। मैं दिल्ली सल्तनत में बताऊंगा तुम लोग को हिस्ट्री ऑप्शनल में, उसमें नहीं ज़्यादा, तो उसमें तो कुछ नहीं है, बहुत छोटा है। मैं हाँ मेडाइवल में, ये हिस्ट्री ऑप्शनल में जो मेडाइवल है ना बहुत भयानक पढ़ना पड़ेगा तुमको, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा, मॉडर्न इंडिया से भी तगड़ा मेडाइवल इंडिया। उसमें बहुत कुछ है, मगर उसमें जब पढ़ाते हैं वो मेंस के लिए तो कुछ नहीं पढ़ाते हैं, वो तो बाबू 7-8 ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। और जिस हिसाब से पढ़ाते तो हम 3-4 दिन में ख़त्म कर देंगे। उसमें चाणक्य के नोट से पढ़ाए तो जो कुछ है ही नहीं, मगर हकीकत में तुम जब विजिट करोगे ऑप्शनल में तो तब तुमको समझ में आएगा बाबू बहुत कुछ है इसके अंदर, हद डेप्थ है मेडाइवल इंडिया भी। दिल्ली सल्तनत का हद पढ़ना पड़ेगा तुमको। हम वहीं पे एथिक्स, राजपूत का एथिक्स का बात करते थे, टर्किस कैसे आया, गजनी, गोरी, बहुत कुछ है जानने के। होप से समझ में आ रहा होगा तुमको कि लैंड मेजर किया जाता था और इल्ड पर एकड़, इल्ड मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ है उसके हिसाब से एस्टिमेट करके आपको पैसे लगाए जाएंगे, टैक्स लिए जाएंगे, चौथ लिए जाएंगे। द किंगडम ऑफ शिवाजी वॉज कॉल्ड, जो किंगडम था, जैसे अभी देखो स्टेट बोलते हैं हम लोग, फिर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, तो वहाँ का जो किंगडम था उसको बोलते थे स्वराज्य, स्वराज्य, ठीक है। द किंगडम, फिर किंगडम 4 प्रोविंस में डिवाइड होगा, प्रोविंसेस फिर परगनास में होगा, फिर परगनास तुम्हारा तारफ्स में होगा। देखो सिविल सर्विस यहाँ से उठा के पूछता है क्वेश्चन। यदि सिविल सर्विस को मन है कि बच्चा लोग कोई मार्क्स ना निकाले तो कैसे फैक्चुअल में पूछेगा, बोलेगा कि तरंस वॉज एसोसिएटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। बोलेगा कि क्या ये IAS ऑफिसर था, सेकंड दे देगा क्या ये परगना का डिवीज़न था, ये सब डिवीज़न वाला पार्ट था, और 2 ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं। तो तुमको याद होना चाहिए कि तारफ्स क्या था, ये सब डिवीज़न था परगनास का, ठीक है। वही नहीं, सिविल सर्विस जब आ जाएगा अपना उस पर ताव पे, तो बच्चा लोग को नंबर ही नहीं दे पाना है, आता है ऐसा क्वेश्चन तुमको 10-15 में मिल जाएगा, वो ताव पे आ जाता है ना। तुम ट्रेंड देखेगा ना सिविल सर्विस का, तुम ट्रेंड देखेगा ना तुम समझ जाएगा, उसमें बहुत है, एक क्वेश्चन में तुमको 20-30 को मैसेज दे रहा है सिविल सर्विस। बस वो देखने वाला नज़र होना चाहिए उसका, वो चाहता क्या है। अजानबूझ के कुछ क्वेश्चन तुम्हारा 10 क्वेश्चन तो गुमराह करने वाला देगा कि बच्चा ट्रेंड ही चेंज कर दे अपना पढ़ने लिखने का। आज जो बच्चा बहुत ससेप्टेबल है, हाईली इन्फ्लुएंस दूसरे का। देखो सिंपल सी बात है, सिविल सर्विस चाहता है कि जो मोनोपोली है इंस्टीट्यूट सबका दिल्ली में, उसको ख़त्म करना चाहता है। लिटरली बताते हैं तुमको, क्योंकि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना दिल्ली सब में, और दिल्ली ये नहीं खाली हैदराबाद सब में भी, जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा है, हैदराबाद में कम है, दिल्ली गढ़ है उसका, ठीक है। तो वो चाहता है कि मोनोपोली ख़त्म करें। क्यों? क्योंकि चाहता है कि बच्चा लोग खुद से एनालिसिस करना भी सीखें, अंदर से सीखें, समझे ना। क्योंकि एक छोटा चीज़ तो पढ़ाएगा नहीं बाबू, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट का अपना एक टाइम होता है ना। एक टाइम में तुमको उबड़े खींचेगा वो चीज़, सिलेबस ही ख़त्म करना है, तो सिलेबस में कभी ये तारफ सब तो कहाँ मैच करेगा, नहीं करेगा। अब वो तो डिफरेंट चीज़ है। यहाँ तो हमको लगता ही नहीं कि हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हमको तो लगता है कि भाई पढ़ाओ यार, हमको भी तो याद हो रहा है, हमको भी तो मज़ा आ रहा है ना। तो ये है, तो मोनोपोली कहीं ना कहीं सिविल सर्विस ने ये चीज़ मोनोपोली 3-4 साल में ख़त्म ही किया है। 3 साल, हाँ बिल्कुल। तुम जाओ ना वहाँ पे, और जो समझदार तुम्हारे जो टीचर है सिविल सर्वेंट के जो पढ़ाते हैं वहाँ पे, वो खुद तुमको ये बोलेंगे बात कि वो खुद मोनोपोली ख़त्म करना चाहता है सिविल सर्विस। क्यों? मेंस का भी क्वेश्चन देख लो, वेरी डिफरेंट। जो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएगा इंस्टीट्यूट, सब बड़ा इंस्टीट्यूट, वो वही प्रिडिक्ट कर पाएगा बाबू जो एक खुद ही बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा है इस चीज़ का, समझा ना।
देखो फ़ायदा क्या होता है कि एक बहुत अच्छा सिविल सर्विस तैयारी करने वाला विद्यार्थी और उसको बोलने का हुनर है, अच्छा पढ़ाने का अनुभव है, तो बहुत भयंकर टीचर बन के निकलेगा। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा हम भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको सब चीज़ ज्ञान है और उसने तपस्या किया है। अब मगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यहाँ पे सब एक्सपर्ट आ जाते हैं। इसमें एक्सपर्ट का कोई ज़रूरत नहीं है सिविल सर्विस में, मैं तुमको बता देता हूँ। सिविल सर्विस में ज़रूरी है कि हर एक सब्जेक्ट में बैलेंस्ड हो, जिस आदमी का हर एक सब्जेक्ट में बैलेंस है वो सिविल सर्विस को और बेटर तरीके से पढ़ा सकता है एज़ कम्पेयर टू स्पेशलिस्ट। मैं तुमको हर बार बोला है कि जब सुभाष कश्यप आए थे, एक जो आए थे मुखर्जी नगर में, मैंने कभी तुमको बताया था, ऊपर चला गया, वो तो स्पेशलिस्ट है, उससे बड़ा स्पेशलिस्ट कौन होगा? समझ रहे हो ना? यानी कि जो विद्यार्थी पढ़ता है और खुद तपस्या कर रहा है और सभी सब्जेक्ट का उसने कहाँ जदोजहद करके नॉलेज लिया है और वो अच्छा स्पीकर है और वो अपना टीचर रहा है या फिर वो टीचिंग करने के प्रोफेशन जाता है, तो हमको लगता है उससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता है। और यही चीज़ तुमको मेंस के टेस्ट सीरीज सब में देखने को मिल जाता है। वहाँ पे वहाँ तुम जाओगे जब मेंस टेस्ट सीरीज देने के लिए, प्रीलिम्स में भी जाओगे तो मेंस में ज़्यादा मिलेगा तुमको। वहाँ सब देखोगे तो हमारे ही एज के मिलेंगे तुमको टेस्ट सीरीज दिलवाने वाले जो तुमको आंसर राइटिंग सिखा रहे हैं, बिल्कुल हमारे ही एज के होंगे, और जो कि लास्ट अटैम्प्ट में बचा हुआ है या फिर जिसका अटैम्प्ट खत्म हो गया, जो अब सिविल सर्विस में चला गया है, मतलब पढ़ाने में चला गया है। एकदम नौजवान लड़का लोग, बाबू वही कर सकता है, बूढ़ा लोग नहीं कर सकता है। तुम सोचेगा कि बूढ़ा लोग ठीक है, नॉलेज अपनी जगह पे है। क्यों? क्योंकि जो जवान है, जो यूथ है, वो बहुत जल्दी भाप लेता है चीज़ों को और उसके पास काम करने का बहुत क्षमता है। तो ये सब चीज़ तुमको जब विजिट करोगे तो यू विल गेट एवरीथिंग, और मोनोपोली टूटेगा, ऐसे ही देखते रहना। अब उसके बाद क्या होगा, गांव देहात में भी लोग सिविल सर्विस में पास कर पाएंगे। हम तो यही चाहते हैं कि गांव का बच्चा भी पढ़ के निकले। क्यों? ये भी तो इनइक्वलिटी है एक तरह से, इनइक्वलिटी है, बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी। बात को समझो। क्यों हिंदी मीडियम वाला बच्चा लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाता है सिविल सर्विस में? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्यों अंग्रेजी बोलने वाला ही आदमी प्रोग्रेस करता है? हम मानते तुम ना अंग्रेजी पढ़ रहे हो, बहुत बड़ा तबका है जो बेचारा हिंदी में ही लगा हुआ है, और वो जब एग्ज़ाम देता है तो बेचारा उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाता है, तो क्या वो बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यानी कि सिस्टम ही बहुत बायस्ड है। हालांकि हम इंग्लिश टीचर हैं और फिर भी हमको तो सबका साथ सबका विकास जब हम बात करेंगे तो हमको तो वो भी चाहिए कि हिंदी वाला भी बच्चा पहुँचे, हमको चाहिए कि तेलुगु वाला बच्चा भी पहुँचे, तब ना हुआ विकास। तो रिफॉर्म सिविल सर्विस में भी आएगा, देखते रहना। और मोदी जी इस चीज़ को लाएंगे क्योंकि मोदी जी ने स्पेशली हिंदी बोलने वाले पे इंटरव्यू में वो दिया है, तवज्जो दिया है। इस बात को हम भी अप्रिशिएट करते हैं। देखो जिस हिसाब से पहले का तुम टेन्योर देखोगे, जब इंटरव्यू में जब इंग्लिश में बोला जाता था तो उसको नंबर खूब मिलता था। हालांकि अभी भी नंबर इंग्लिश में बोलने वाले को ज़्यादा मिलता है इंटरव्यू में। मैं ये ट्रेंड थोड़ा सा हल्का डेविएट किया है क्योंकि रिपोर्ट मांग लिया यूपीएससी से ना, कैसे नंबर कम मिला, रिपोर्ट दीजिए।